देखिए दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। ठीक है, जब आप जो है खुद पर भरोसा करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और मैं शशिकांत शर्मा यशकांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट है। इसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत में जो गवर्नर जनरल वायसराय, देखिए ये लोग जो है जो भी समाज सुधार का काम किए, ये लोग सब जो है अपनी सुविधा के लिए ही करते थे। ठीक है, लेकिन इससे हमारे समाज को भी जो है बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे देखिए, बाल विवाह का अंत हुआ। ठीक है, और जो है सती प्रथा का अंत हुआ, और जो है हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो है लागू की गई। तो ये सब जो है अंग्रेजी की शिक्षा हमारे यहाँ शुरू हुई। तो ये सब जो है वो लोग अपने फ़ायदे के लिए भले किए, लेकिन इससे जो है हमें भी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, तो भारत के जो गवर्नर जनरल में पहला जो है वो लॉर्ड विलियम वेक्टिंग 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक जो है। तो लॉर्ड विलियम वेक्टिंग भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। देखिए इन्होंने क्या क्या किया। तो लॉर्ड विलियम वेक्टिंग ने जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के आधार अनुसार जो है भारतीय रियासतों के प्रति जो है तटस्थता की नीति अपनाई। ठीक है, इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए जो है कर्नल इसली मैन को जो है नियुक्त किया। आगे क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम वेक्टिंग के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो है सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ। तो आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम वेक्टिंग के कार्यकाल में जो है 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, ये हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक था। ठीक है, और जो है इसका अंत हुआ। लॉर्ड विलियम वेक्टिंग ने भारत में कन्या शिशु वध पर जो है प्रतिबंध लगाया। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समाज सुधार का काम है। ठीक है, और देखिए वेक्टिंग के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी देखिए एक तरीके से बहुत बड़ा समाज सुधार है। ठीक है, और जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसके कार्यकाल में जो है अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, ठीक है, भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से जो है प्रभावित किया। तो इस तरीके से देखिए तो मैकाले ने जो है, और इसके काल में जो है बड़े काम हुए। सती प्रथा का अंत हुआ, शिशुवध का अंत हो गया, और जो है देवी देवताओं के लिए जो नर बलि दी जाती थी इसका अंत हुआ। ये सब हमारे समाज में जो है कुव्यवस्था थी और जो है कुरीतियाँ थी, इनका अंत होना ज़रूरी था जो है। तो ये एक अच्छा काम हुआ है। आगे देखिए, आगे जो अगले आएंगे वो हैं सर चार्ल्स मेटकाफ। ये 1835 ईस्वी में से लेकर जो है 1836 ईस्वी तक। ठीक है, तो विलियम वेक्टिंग के पश्चात जो है सर चार्ल्स मेटकाफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड अगले आए हैं जो वो लोग क्या है, लॉर्ड जो है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ये 1836 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध हुआ, जो 1838 और 1842 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की। ठीक है, और लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आगे जो है लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। इसके कार्यकाल में शेर शाह द्वारा बनवाए गए ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। आगे देखिए, अगले जो आएंगे वो हैं लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, ये 1848 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, इसके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय करना था। ठीक है, इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। देखिए ये भी एक समाज सुधार में जो है अच्छा काम हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ भारत से। आगे देखिए
हार्डिंग आते हैं 1844 से जो है 1848 ईस्वी तक, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है अंग्ल सिख युद्ध 1845 हुआ, ठीक है। इसकी समाप्ति लाहौर की संधि से हुई, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसने जो है स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि स्मारकों की सुरक्षा के लिए किसने काम किया, तो जो है लॉर्ड हार्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इसने जो है स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे इस लाइन को। लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी, ठीक है। आगे लॉर्ड डलहौजी, ये देखिए दुष्ट व्यक्ति था। लॉर्ड डलहौजी की नीति आप जानते हैं, फूट डालो और राज करो, ठीक है। तो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक ये लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। इसने क्या किया, देखिए ये साम्राज्यवादी था, ठीक है, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है, ठीक है। इसके कार्यकाल में जो है 1851 से 52 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 ईस्वी में बर्मा के पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत्व के सिद्धांत को लागू किया, मतलब ये विस्तार किया इसने। आगे देखिए, व्यापकत्व के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों में सतारा को मिलाया इसने 1848 में, जैतपुर को फिर व संभलपुर को जो है इसने 1849 में, इसके बाद से जो है बघाट को 1850 में, उदयपुर को जो है 1852 में, झांसी को जो है 1853 में और नागपुर को जो है 1854 में इसने जो है अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए। इसके बाद क्या हुआ, देखिए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ, ठीक है। देखिए ये लोग जो है जो रेलवे का विकास किए और संचार प्रणाली का विकास किए, ये हमारे मतलब हिंदुस्तानियों के फ़ायदे के लिए नहीं किए थे, ये सब जो है ये लोग अपने फ़ायदे के लिए किए थे, ठीक है। भारत से जो है कच्चा माल ये लोग ढोकर जो है बंदरगाहों तक रेल के माध्यम से ले जाते थे और कभी कहीं विवाद या लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। तो ये लोग जो है वहाँ से बॉर्डर से जो है सैनिक को भर कर लाने में और जो है भारतीयों के ऊपर जो है अपना शासन चलाने में ये लोग जो है, इसके लिए रेल का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ। ये सब ये लोग जो है हम लोगों के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए ये लोग करते थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है। लेकिन जो है आज जो है हम लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ कि इसके कार्यकाल में जो है दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, तो इसके कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र आया, ठीक है। वुड का निर्देश पत्र आया जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे आप, डाक टिकट किसके समय प्रचलित हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया और इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। देखिए ये जो अधिनियम पारित हुआ ये भी जो है अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए किए थे, ठीक है। लेकिन आज जो है हमारे समाज को इससे बड़ा फ़ायदा है। आगे देखिए, भारत के वायसराय अगले जो हुए वो लॉर्ड कैनिन, ठीक है। 1858 में लॉर्ड कैनिन आए और 1862 तक रहे, ठीक है। क्या हुआ, तो कैनिन के द्वारा जो है देखिए ये 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तत्पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम के द्वारा इसे भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया, ठीक है। इसके कार्यकाल में आईपीसी, सीपीसी तथा सीआरपीसी जैसे दंड विधियों को पारित किया गया था। इसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा था, जो है पढ़ा होगा, ये आगे पढ़ाएंगे हम आपको। इसके कार्यकाल में जो है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है।
तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 विश्वविद्यालय, ठीक है, की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके, ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, और जो है जहाँ पर देखिए 3 साल या 4 साल तक अगर नील का खेती कर दिया गया तो वो भूमि जो है ऊसर हो जाती है, लेकिन ये लोग नील की खेती यहाँ करवाते थे, भूमि ऊसर हो जाए इससे इनको क्या मतलब था, ठीक है। ये लोग तो हमारे यहाँ से नील उत्पादन करते थे, अपने यहाँ ले आते थे, और वहाँ से जो है कलरफुल कपड़े ले आते थे, हमारे यहाँ बेचते थे, दोनों तरफ से फ़ायदा होता था इनका। भारतीय किसानों के बारे में ये नहीं सोचते थे, ठीक है, केवल अपना भला सोचते थे। अंग्रेज बहुत ही दुष्ट थे। आगे देखिए क्या हुआ कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ। आगे जो है अगले आएंगे वो लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन ये क्या करते हैं, ये 1864 ईस्वी से 1869 ईस्वी तक रहेंगे। लॉर्ड एल्गिन 1 वर्ष की, ठीक है, अल्पावधि के लिए वायसराय बना, ठीक है। इसने जो है वहाबी आंदोलन को समाप्त किया तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में हो रहे कबालिया के विद्रोह को जो है दमन किया। आगे इसके बाद जो आएंगे वो सर जॉन लॉरेंस। तो लॉरेंस आते हैं, ये क्या करते हैं 1800, देखिए ये क्या करेगा लॉरेंस 1864 ईस्वी से लेकर 1869 ईस्वी तक इसने जो है अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया, ठीक है। इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था 1869 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच में जो है कायम की गई, ठीक है। और इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है, जो है किसके कार्यकाल में, तो लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अपने महान अभियान के लिए भी जो है इसे जो है जाना जाता है, ठीक है। इसके कार्यकाल में पंजाब का काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। आगे देखिए इसके बाद जो आएंगे वो लॉर्ड मेयो आएंगे, ठीक है। ये 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी, ठीक है। इसके कार्यकाल में जो है भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। आज भी जो है ये बोर्ड है, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। इसके कार्यकाल में सर्वप्रथम जो है 1871 में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई, ठीक है। इस जो है इसने कृषि और वाणिज्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या के देखिए 1872 में अंडमान में एक कैदी द्वारा कर दी गई थी, ठीक है। इसने जो है राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देखिए क्या हुआ, अगले आएंगे जो वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो हैं ये क्या करेगा 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक ने जो है 1875 में बड़ौदा के शासक, ठीक है, गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया और इसके कार्यकाल प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्थ तृतीय की भारत यात्रा 1875 में संपन्न हुई, ठीक है। इसके कार्यकाल में जो है पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे लॉर्ड लीटन आएंगे। लीटन क्या करते हैं 1876 से लेकर 80 तक रहेगा, ठीक है। इसके कार्यकाल में जो है राज्य उपाधि अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिसे S.N. बनर्जी ने आकाश से गिरे वज्रपात की संज्ञा दी थी, ठीक है। लॉर्ड लीटन जो था एक विख्यात कवि और लेखक था। विद्वानों के बीच इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1878 में स्ट्रेची महोदय के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। लीटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी, ठीक है। आगे क्या हुआ, लॉर्ड रिपन जो है इसके बाद आएंगे, ये 80 से लेकर 84 ईस्वी तक एक
देखिए 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसने जो है 1882 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, ठीक है, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है, और 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। आगे अगले आएंगे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, ये 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक रहेंगे। इसके कार्यकाल में तृतीय बर्मा युद्ध के द्वारा बर्मा को भारत में मिला लिया गया और इसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में अफगानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है, और इसके कार्यकाल में बंगाल 1885, अवध 1886 और पंजाब जो है 1887, ठीक है, किराया अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद आएंगे लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, ये 1888 से लेकर 1893 ईस्वी तक रहेंगे। इसके कार्यकाल में भारत का तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, ठीक है, जिसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके कार्यकाल में तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लैंसडाउन के समय में जो है ये डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है इसको। इसके कार्यकाल में जो है 1819 का कारखाना अधिनियम पारित हुआ और इसके बाद एज ऑफ कमेट विल का पारित होना इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। इसने जो है मणिपुर के टिकेंद्रजीत के नेतृत्व में जो है विद्रोह का दमन किया। अगले जो आएंगे वो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आएंगे। एक एल्गिन प्रथम आ चुके हैं पहले के, ये द्वितीय हैं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है, ये 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई, ठीक है। एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई। पूना के चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या थी, ठीक है। इसने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के एक राज्य की त्रिचाल के विद्रोह को दबाया। इसके बाद इसके कार्यकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था, ठीक है। अब इसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन, ये 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहेंगे। देखिए कर्जन भी बहुत दुष्ट व्यक्ति था। आगे देखिए इसके समय में कर्जनवा जो है, देखिए उसके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इस आयोग की अनुशंसा पर CID की स्थापना की गई और इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की स्थापना की गई, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 1904 में जो है प्राचीन स्मारक अधिनियम, परिरक्षक अधिनियम पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई कर्जन के समय में। आगे देखिए इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ है, कर्जन को याद रखना है आपको। इसके बाद जिससे भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सूत्रपात्र हो गया। अब इसके बाद से लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, ये 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी, ठीक है। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इसके कार्यकाल में जो है कांग्रेस का सूत्र अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 में पारित किया गया। इसके काल में जो है 1908 का समाचार अधिनियम पारित हुआ और इसके काल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। इसके कार्यकाल में जो है अंग्रेज़ों ने भारत में बांटो और राज करो, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, ठीक है, 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक, ठीक है। 1911 ईस्वी से
जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस ले लिया गया, ठीक है। और 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए राज्य बनाए गए। 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। यानी 1912 में जो है हमारी दिल्ली राजधानी बनी और इसके पहले कलकत्ता राजधानी थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग सफल रहा, ठीक है, हार्डिंग सफल रहा। अब इसके बाद से देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी, ठीक है। इसके काल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया, ठीक है। देखिए ये अच्छे काम होने शुरू हो गए हैं। इसके काल में जो है तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का सूत्रपात किया और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि बनारस में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में हुआ, किसके? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, ठीक है। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, ठीक है। आगे क्या हुआ? लॉर्ड रीडिंग, ये 1921 से लेकर जो है 1926 तक रहा, ठीक है, रीडिंग। इसके कार्यकाल में 1919 का रोलेट एक्ट पास वापस ले लिया गया और इसके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक है। और इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, तो ये घटना भी फेमस है, ठीक है। 1922 में 5 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा की घटना हुई, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, लॉर्ड रीडिंग इस समय जो थे गवर्नर थे। अब इसके बाद देखिए रीडिंग के समय में जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, जिससे जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। और 1923 में इसके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों में आयोजित की गई, ठीक है। 1923 में इसके कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर आयोजित की गई। तो देखिए ये भी एक अच्छा काम रीडिंग के समय में। देखिए 1923 में जो है क्या किया गया, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर आयोजित की गई। देखिए क्या था कि पहले लोग जो है परीक्षा देने के लिए सिविल सेवा की इंग्लैंड जाना पड़ता था, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो भारत में जो है शुरू हो गया, तो ये अच्छी बात हो गई। इसके बाद देखिए इसके कार्यकाल में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो पूछा जाता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। बहुत लोग भूल के जवाहरलाल नेहरू याद कर लेते हैं, उस समय जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था 1922 में, ठीक है। और दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई रीडिंग के समय में। आगे क्या होता है? लॉर्ड इरविन आते हैं, ये 1926 से 1931 तक रहेगा। इसके कार्यकाल में हर कोर्ट, ठीक है, बहलर समिति का गठन किया गया और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन आयोग भारत आया, ठीक है। और 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। जैसा नेहरू रिपोर्ट क्या था कि शुरू में कहा गया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर आप लोग कोई कानून बना सकते हैं तो बना लीजिए, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो आया था, ठीक है, और जो है उसी का विरोध किया गया। तो जो है मीटिंग हुई थी, तो उसमें सब जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग अगर कोई रूल बना सकते हैं तो जिससे भारत के सभी दल मानने को तैयार हों। तो भारत में जो है सभी दल एकमत नहीं थे, वही नेहरू जी ने जो है रिपोर्ट पेश की थी, उसी को जो है नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो गांधी जी ने जो है
इसमें भी अंग्रेज़ों की चाल थी। सभी दल सहमत हो गए रहते, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है कुछ छोटे दलों को भड़का दिया, जिसकी वजह से जो है सभी दल सहमत नहीं हुए, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते ही नहीं थे कि भारत कभी आज़ाद हो। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ कि गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन का आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया। ठीक है, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। ठीक है, तो अब जो है क्रांतिकारी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। ठीक है, लंदन में हुआ और इसके कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह और उसके साथियों ने जो है असेंबली में बम फेंका। ठीक है, भगत सिंह को देखा जाए तो देखिए भगत सिंह एक वीर पुरुष थे, महान देशभक्त थे, इनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। देखिए लॉर्ड विलिंगटन इसके बाद आएंगे, तो लॉर्ड विलिंगटन जो है 1931 से लेकर 1936 तक रहेगा। इसने क्या किया, लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, और 1932 में देहरादून में, ठीक है, भारतीय सेना अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है, और 34 में, ठीक है, 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो हमारे आज के संविधान में जो है लगभग 35%, ठीक है, 1935 के नियम से जो है लिया गया है, जो आज भी रूल हमारे यहाँ लागू है। ठीक है, 1935 में ही वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अगला क्या होगा, अगले आएंगे लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक रहेंगे। 1939 ईस्वी से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने पर प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब 1940 में ही जो है कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया और 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आएंगे लॉर्ड वेवेल। वेवेल जो है वो 1943 से जो है 1947 ईस्वी तक रहेंगे। लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे वेवेल प्लान के रूप में जाना जाता है। 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। ठीक है, और 1946 में अंतरिम सरकार गठन किया गया। ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। ठीक है, इसके बाद से जो अगले आएंगे वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत के 2 टुकड़े करके इसे भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अगले जो आएंगे वो जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। जो है आप खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।